दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है कि आपकी ये दिवाली बहुत ज्यादा शुभ रहे, क्योंकि हम आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी देने वाले हैं। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा का पूरा विधि विधान आप घर बैठे अभी से जान लीजिएगा। साथ ही साथ किस उपाय से होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी, ये भी आपको बताएंगे। कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा, ये बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महापंडित चंद्रमणि जी। पंडित जी, सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त की बात करनी जरूरी है, क्योंकि अगर सभी सामग्री भी रख ली, विधि विधान भी मालूम है, लेकिन शुभ मुहूर्त में अगर जरा सा भी चूक गए तो उतना फलदायी शायद पूजा नहीं होगी। तो शुभ मुहूर्त दिवाली को लेकर क्या है पंडित जी? नमस्कार, सभी को दीपावली की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बेसिकली दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो 24 तारीख को प्रतिष्ठान का, दुकानों के पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह है। चौघड़िया का मुहूर्त अपने स्थानीय, जहां पर भी आप लोग देख रहे हैं वहां का स्थानीय चौघड़िया मुहूर्त देखना होगा कि चर का मुहूर्त, चर की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया में ही आप पूजन करें। और सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को शाम को 6 बजे से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे से ही उस समय प्रदोष बेला होगा, गोधूली बेला होगी। उस समय आप दीपावली का पूजन करें, दीप की पंक्तियां जलाएं, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। आपने बताया शुभ मुहूर्त। पंडित जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस जाते हैं, कई बार ऑफिस में देर तक फंस जाया करते हैं, तो कुछ अलग अलग मुहूर्त आप बताएंगे, अलग अलग समय बताएंगे कि हाँ इस समय से लेकर उस समय तक पूजा हो सकती है, या फिर सिर्फ एक शुभ मुहूर्त है? नहीं, कई शुभ मुहूर्त हैं। हमने कहा आपसे कि स्थानीय चौघड़िया को जरूर देखें। हाँ। अभी आपको उसके लिए एक समय सारणी प्रस्तुत की जाएगी। स्थानीय चौघड़िया को अवश्य देखें और उस चौघड़िया पर ही आप शुभ की चौघड़िया, चर की चौघड़िया और लाभ की चौघड़िया, इसी में आप पूजन करें जी। और आप जब बता रहे हैं तो हम अपने दर्शकों को जानकारी दे भी रहे हैं कि 1 घंटा 21 मिनट ये शुभ मुहूर्त है, और शुभ मुहूर्त का वक्त कौन कौन सा है ये पंडित जी ने बताया। और इसी शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करेंगे तो शुभ फल भी पाएंगे। लेकिन पंडित जी, पूजा में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, किस सामग्री का क्या महत्व है, माँ लक्ष्मी को, भगवान गणेश को वो क्या प्रसन्न है जो अर्पित किया जाए खास तौर पर दिवाली के दिन? जी, दीपावली पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में एक वैश्विक पर्व है। ये प्रकाश का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का, निराफा से आफा की तरफ जाने का, निर्धनता से धन की तरफ जाने का। इस दिन धन की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी हमारे जीवन के द्वार खोलें और हमारा जीवन अतिशय उल्लास के साथ, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, धन धान्य संपन्नता के साथ पूरा वर्ष व्यतीत हो। इसके लिए सभी लोग आतुर रहते हैं कि हम कैसे महालक्ष्मी को करें प्रसन्न। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि दीपावली के दिन गोधूली बेला में, सायंकाल जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय सब काम छोड़कर पूरे घर को पहले से ही साफ सुसज्जित करके, बंदरवार इत्यादि अपने दरवाजे पर टांग कर और तमाम प्रकार की रंगोलियां बना करके अपने घर को सुसज्जित करें। साथ में जो पूजा का स्थान है आपके, उस पूजा के स्थान को सुंदर तरीके से सजाकर पुष्प से, माला से, बंधनवार से, दीपों से सजाने के बाद में चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस तरह से सूती लाल रंग का कपड़ा ले लें और उसे चौकी पर बिछा दीजिए। चौकी पर बिछाने के बाद भगवती महालक्ष्मी को, जो नई मूर्ति आप लाए हैं या आपके पास पहले से हैं, उन्हें स्थापित करें। गणेश जी को स्थापित करें। ध्यान रखें कि गणेश जी के राइट हैंड की तरफ लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ, सदा भवानी दाहिने। तो और इस तरह से लक्ष्मी गणेश जब हम पढ़ते भी हैं तो लक्ष्मी गणेश जब आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो पहले आपकी बाएं हाथ की तरफ अर्थात गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ लक्ष्मी जी स्थापित हो, लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करें। और अगर आपके पास श्री यंत्र है,
हम आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे फ्री यंत्र। इसका महत्व भी अगर आप हाँ साथ के जी, साथ हाँ जी, बता हाँ पाएं जी, हाँ तो जी। श्री यंत्र का महत्व क्या ये होगा? श्री यंत्र है, और अगर आपके पास श्री यंत्र है तो जरूर श्री यंत्र को स्थापित करें अपने घर में महालक्ष्मी के लिए। यह श्री यंत्र भगवती महालक्ष्मी का यंत्र है जो भगवती का वांग्मय स्वरूप कहा गया है। इस यंत्र को स्थापित करने से धन का आकर्षण होता है, इसे धनाकर्षण यंत्र भी कहते हैं। अगर दीपावली के दिन आप लोग श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में करें साथ के साथ, और इसका विशेष विधि से जो भी बताया जाएगा अर्चन करें, तो निश्चित रूप से आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आइए देखते हैं कि कैसे करें महालक्ष्मी को प्रसन्न। तो पूजा की वेदी पर लक्ष्मी जी को, गणेश जी को श्री यंत्र को स्थापित करके अब आप पूजन शुरू करेंगे पूरे परिवार के साथ, समूह के साथ, ताकि परिवार में सामंजस्य बना रहे। सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। पूरा परिवार तिलक से साफ सुंदर नए वस्त्र पहन करके भगवती के सामने बैठें और बैठकर पहले आचमन करें, गंगा जल इत्यादि से अपने आप को शुद्ध करके फिर महालक्ष्मी के पूजन की तरफ चलेंगे। जब देवी को चौकी पर स्थापित कर देंगे, दीपक आदि पहले से तैयार कर लें। दीपावली के दिन सामग्री की बात करेंगे तो महालक्ष्मी को जो जो प्रिय है उन चीजों को हम एकत्रित करते हैं। सामग्री में कमल गट्टा, इसको कहेंगे, ये कमल गट्टे के बीज हैं जो भगवती महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है। कमल गट्टा रखिए। साथ में आप साबुत धनिया, ये धनिया जो मसाले में प्रयोग करते हैं, ये साबुत धनिया आप अपने पास रखें। सुपारी और साथ में गोमती चक्र जिसे कौड़ी कहते हैं, और एक शंख। ये लक्ष्मी जी के भाई माने गए हैं, समुद्र से उत्पन्न है और समुद्र से की तनया है लक्ष्मी जी। ये इनको, शंख को, कौड़ी को साथ में रखने से महालक्ष्मी बहुत विशेष रूप से प्रसन्न होती है। अक्षत जिसे चावल कहते हैं, इसकी तैयारी करें। शहद, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर की व्यवस्था करें, और मिष्ठान की व्यवस्था के साथ में ये पान का पत्ता है, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी। गणेश जी को सबसे प्रिय है दूर्बा, और साथ में कलावा, मौली जिसे कहा जाता है, हाथ में बांधने के लिए। तिलक, हल्दी का तिलक, अष्टगंध का तिलक और रोली का, सिंदूर का तिलक, इसकी पहले से तैयारी कर लें। दीपकों की संख्या 16 हो, 21 हो, 11 हो। साथ में लक्ष्मी को बहुत प्रिय है ये खील, आप देख रहे हैं धान की खील है, जिसे धान का लावा भी कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, कहा जाता है। और ये बतासे, पुराने जमाने में बतासों के साथ में खिलौने होते थे, हाथी घोड़ा बनता था, और साथ में गन्ने का एक टुकड़ा लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, गन्ने का टुकड़ा भी रखें। गणेश जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ, वस्त्र। लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है कमल का पुष्प, कमल के पुष्प पर ही लक्ष्मी जी का आसन है, इसलिए कमल का पुष्प भी साथ में रखें। पुष्पमाला से सुसज्जित करके सारी तैयारी पहले से करके बहुत प्रसन्न मन से आप सपत्नी, पत्नी साथ में है तो पत्नी के साथ में लक्ष्मी जी का अर्चन करें। परिवार के साथ सबको साथ बिठाइए, सब एक दूसरे के साथ बैठ करके सामूहिक रूप से भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर के संकल्प करें कि मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरी माता का नाम यह है, मैं इनका, हमारे पिताजी का नाम यह है, मैं इनका आत्मज हूँ, मैं इस कुल गोत्र वंश का हूँ, मैं हे लक्ष्मी माता, मैं आपका पूत सपूत बना रहूं, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी, हमारे जीवन में कभी विघ्न न आए। गणपति की आराधना, लक्ष्मी गणेश की पूजा का विशेष महत्व कहा गया है। गणेश की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि गणेश गण के ईश हैं। गण माने समूह, समूह के देवता हैं, गणतंत्र के देवता हैं, डेमोक्रेसी के देवता हैं गणेश। आपके अंदर 75% अहंकार खत्म हो जाए
सबका आदर सम्मान करने लग जाएं, तो समझो गणेश जी आपके जीवन में उतर आए हैं, गणेश जी का आपके जीवन में प्रादुर्भाव हो गया है। तो सबका सम्मान करते हुए गणेश जी ने सभी भगवानों से बड़ा अपने माता पिता को माना, उनकी पूजा किया, अर्चना किया। अपने माता पिता हैं तो उनको पैर छू करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर पूजन शुरू करें, और यदि माता पिता नहीं है तो मन ही मन गणपति के आदर्शों का पालन करते हुए माता पिता को प्रणाम करके गणेश जी का पूजन प्रारंभ करें। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, गणानान्त्वा गणपति हुंगवा महे नहीं आता है, तो भी आप ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी गणेशाय नमः, जो भी आपको आता है वही नाम लेकर के गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी पधारिए, अपनी पूजा स्वीकार कीजिए और हमारे जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। अच्छा, आगे पंडित जी, चूंकि आपने एक एक सामग्री को बहुत अच्छे से दिखा दिया है और ये भी बता दिया है कि कैसे माँ लक्ष्मी को और भगवान गणेश को ये सभी चीजें प्रिय हैं, और इन दोनों को खुश करने के लिए कैसे इन सामग्रियों को इकट्ठा करना है, दिए प्रज्वलित करने हैं, और यहाँ भी स्टूडियो में भी आज आपने दिए जला दिए हैं और बिल्कुल पूजा वाला वातावरण कर दिया है। बहुत ही अच्छा ये वातावरण इस वक्त है। लेकिन आपने सामग्री बताते हुए एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि 11, 16 या फिर 21 दिए होने चाहिए। इन संख्या के पीछे क्या मतलब है? 11 की संख्या शुभ संख्या मानी गई। 21 दीपक, गणेश जी का जो गुणसूत्र है, 21 गुणसूत्र के ही गणेश जी बने हैं। गणेश जी के जीवन में उनके पिता का कोई रोल नहीं है, माता ने अपनी त्वचा से ही बना दिया था। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 21.5 गुणसूत्र पिता का, 21.5 गुणसूत्र माता का मिलता है, तब उसका 43 गुणसूत्र से उसका निर्माण होता है। लेकिन गणेश जी के जीवन में पिता का कोई रोल ना होने से 21.5 गुणसूत्र ही है। इसलिए गणेश जी को 21 दीपक बहुत प्रिय है, 21 मीठा, 21 फल, 21 की संख्या बहुत प्रिय है। दूसरी बात 16 दीपक, क्योंकि श्री सूक्त में जो लक्ष्मी जी का मंत्र है, विशेष मंत्र है ऋग्वेद का श्री सूक्तम, उसमें 16 ही मंत्र है। इसलिए 16 दीपक, 16 अक्षर, 16 मंत्र, 16 पदार्थ, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। 16 कमल के गट्टे, ये लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो जो जिस देवता से के प्रियता से संबंधित है उसको वही अर्पण किया जाता है, उसके लिए वही प्रयास किया जाता है। मतलब दिवाली पर सब कुछ शुभ हो, इसकी पूरी तैयारी हमारे दर्शक भी कर रहे हैं आपका प्रोग्राम देखते देखते। और जो जो जानकारी पंडित जी बता रहे हैं उसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए या फिर इस प्रोग्राम का वीडियो बना लीजिए, ताकि एक भी जानकारी चूक ना जाए। और जैसे पंडित जी बता रहे हैं 16 दीपक, 21 दीपक, 11 दीपक, ये संख्या शुभ होती है। इन संख्या का आपको ध्यान रखना है। और जैसे पंडित जी ने बताया कि भगवान गणेश के राइट साइड लक्ष्मी जी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पटरी पर विराजमान है और इसी तरीके से चौकी सजाई गई है खूबसूरत अंदाज में। यहाँ स्टूडियो में भी पंडित जी जो जो सामग्री आपके सामने रखी हुई है, आप सिर्फ ऐसे उंगली से इशारा करके बता दीजिए कि ये धनिया है, ये मैं देख भी रही हूँ, अलग अलग दालें भी रखी हुई हैं, कौड़ियां भी रखी हुई हैं। आप उसे उठाइएगा नहीं, आप बस वहीं पर बताइएगा। जूम करके हमारे कैमरामैन बता देंगे। एक बार फिर से अगर आप सामग्री दोहरा दे तो। जी, दीपक, पुष्प, खील बतासे, गन्ने का टुकड़ा, पान के पत्ते, कमल गट्टे, कौड़ी, धनिया, दूर्बा, सुपारी, लौंग इलायची, अक्षत, रोली मौली, सिंदूर और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के साथ में कमल का पुष्प, पुष्पमाला, श्रीफल बहुत प्रिय है महालक्ष्मी को। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक जलाने के बाद में हर दीपक में एक एक खील के दाने जरूर डालिए। खील के दाने डालने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। खील लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और ये गन्ना के साथ में लक्ष्मी जी का प्रिय फल है अनार, वो भी अर्पण कीजिए। और पानी फल जिसे सिंघाड़ा कहा जाता है, आजकल बहुतायत में मिलता है, तो सिंघाड़ा भी जरूर लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। संतरा अर्पित कीजिए, पानी फल जिसे कहते हैं, जिसमें पानी की अधिकता होती है, वो फल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, वो भी अर्पण करें। और साथ में कमल का पुष्प। और यदि आपने लक्ष्मी पूजन के लिए अपने घर में चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का या कुछ ऐसा चीज लाए हैं, तो उस सिक्के को, कमल के पुष्प को खोल लीजिए और खोलकर इसके सिंहासन पर उस सिक्के को लक्ष्मी के रूप में विराजमान करके दूध दही घी से स्नान करने के बाद में और एक कटोरी में रख दीजिए। और साथ में एक लाल कपड़े में पोटली बनाइए। उस पोटली में कमल गट्टा, 16 दाने कमल गट्टे के, 5 या 7 दाने कौड़ी के, गोमती चक्र के,
धनिया के थोड़ी सी दूर्वा, लौंग, इलायची, सुपारी और जायफल, इसको रख करके पोटली बना करके लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए और पूजन के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन जब आप उठाते हैं तो उसे अपने तिजोरी में रख दीजिए। धन की पोटली लक्ष्मी जी के पास रखी रहेगी वर्ष भर और निश्चित रूप से आपके जीवन में पूरे वर्ष धन की, धान्य की, सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी अपनी कृपा की वर्षा करती ही रहेगी। ये जो धन की पोटली है इसे जरूर बनाइएगा और उस जगह घर में रखिएगा जहां पर आप अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं। फिर देखिएगा कि कैसे आपकी तरक्की होगी और कैसे उस धन में वृद्धि होती रहेगी, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं। और पंडित जी, हाँ जी बोलिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों को याद हो या आचार्यगण को बुलाकर, पंडित जी को बुला करके पूजा करवाते हैं, वो श्री सूक्त का पाठ अवश्य कराएं। कम से कम 16 श्री सूक्त का पाठ कराएं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कराएं। और अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं या पंडित जी नहीं आ सकते हैं, तो आप केवल बहुत छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, ओम श्रीम श्रेयी नमः, ओम श्रीम श्रेयी नमः। इस मंत्र को ही 16 बार आप पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। वैसे भी लोग श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करते हैं। और कोई भी पाठ ना हो पाए तो केवल श्री ओम श्रीम श्रेयी नमः, ओम श्रीम श्रेयी नमः, इसी मंत्र का जप करते हुए एक एक चीज लक्ष्मी जी को क्रमशः रोली, मौली, धूप, दीप, कर्पूर, पुष्प, माला, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिष्ठान इत्यादि भगवती को चढ़ाते हुए ओम श्रीम श्रेयी नमः बोलते हुए एक एक चीज भगवती को अर्पण करिए। महालक्ष्मी कृपा करेंगी, धन धान्य की वर्षा होगी, आपका जीवन सुख समृद्धि से ओतप्रोत रहेगा। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना तो महत्वपूर्ण इसलिए भी है पंडित जी कि माँ लक्ष्मी की अगर पूजा की तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और भगवान गणेश का आशीर्वाद अगर रहता है तो विघ्नहर्ता उन्हें कहा जाता है। किसी भी तरह का विघ्न नहीं रहेगा, कोई परेशानी, कोई बाधा आपके जीवन में नहीं आने वाली है। तो बहुत ध्यान से इन सामग्री का इस्तेमाल करना है और आज विधि विधान के साथ पूजा आपको घर में करनी है और इसी विधि विधान से पूजा करेंगे तो फलदायी ये पूजा होगी और हर तरह से सुख समृद्धि आपके घर आएगी। लेकिन पंडित जी, जब आप ये पूजा की विधि बता रहे हैं, पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। बचपन से लेकर हम अब तक हम भी इसी विधि से पूजा करते आए हैं, लेकिन इन चीजों का महत्व नहीं पता था, इनके पीछे की कहानी नहीं पता थी। आपने कहा खील बड़ी प्रिय है माँ लक्ष्मी को, हम लोग पूजा करते हैं, फिर खील अपने आस पड़ोस में बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं। इसका महत्व क्या है? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? ये खील है क्या है? ये धान जिसके चावल बनता है, राइस जिसे कहते हैं, उसको भून कर बनाया जाता है और जब भून दिया जाता है उसके बाद ये खिल जाता है। ये ध्यान देने की बात है, ये खील भूनने के बाद भी खिला हुआ है। कैसी भी जीवन में परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, आपके मुख की खिलखिलाहट बनी रहे, मुस्कान बनी रहे, इसलिए ये खील का प्रयोग किया जाता है। और चावल, अक्षत, ये देवअन्न है, देवअन्न होने के नाते और ये विपरीत परिस्थिति में होने के बाद भी खिला रहता है, इसलिए हमारे जीवन में हर परिस्थिति में प्रसन्नता बनी रहे, इसका द्योतक है ये। साथ में जो कमल गट्टा है, ये कमल गट्टा कमल के बीज हैं। महालक्ष्मी सब जानते हैं कि कमल का आसन है महालक्ष्मी का, कमल के बीज लक्ष्मी को प्रिय हैं, इसलिए कमल गट्टा जो भगवती को प्रिय है वही भगवती को अर्पण किया जाता है। परिवार में भी जब हम देखते हैं कि जिसको जो भोजन प्रिय है उसको वही भोजन दिया जाता है। इसी तरह हमारे देवी देवता भगवान गणेश जी को लड्डू प्रिय है तो लड्डू चढ़ाते हैं, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प प्रिय है तो कमल चढ़ाते हैं। लेकिन यार एक चीज और बताएं, लक्ष्मी पूजन के दिन आप अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कलम दावात की भी पूजा करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश के इच्छुक हैं, वो लोग अपने अपने एक डायरी को या एक रजिस्टर पर स्वस्तिक का निशान बना करके और उस पर पीले चावल चढ़ा करके कलम में मौली की गांठ लगा करके उस पर तिलक करके सरस्वती माता से प्रार्थना करें। सरस्वती जी का मंत्र है ओम ऐं महासरस्वती नमः। क्या है? ओम ऐं महासरस्वती नमः का मंत्र पढ़ के उस पर अक्षत पुष्प चढ़ाकर पीली मिठाई चढ़ाएं। इससे निश्चित रूप से माता सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। कुछ लोग
अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में बही वसना का पूजन करते हैं, तो जो बही वसना का पूजन करते हैं, बही खाते का पूजन करते हैं, या अब तो कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर तो कृपया उस पर, बही पर, खाते पर या कंप्यूटर पर स्वस्तिक का निशान बनवा करके, अक्षत पुष्प चढ़वा करके उसका पूजन करें, ताकि महासरस्वती की कृपा भी आपके जीवन में। और जो कलम है, कलम में स्याही होती है जो महाकाली की प्रतीक है, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इस तरह से आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा करते हुए आपके जीवन को, आपकी बुद्धि को, आपकी मति को और आपके परिवार में सामंजस्य को बनाए रखें। सहकार और संगठन बढ़ते हुए दुख दारिद्र का विनाश हो, सुख समृद्धि से उत्प्रोत हो आप लोगों का जीवन, इन्हीं कामनाओं के साथ। और जो प्रसाद और मिठाई का आदान प्रदान हम करते हैं, वो ये समझिए कि हम खुशियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। खुशियां जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगी। बस एक आखिरी सवाल पंडित जी और मैं आपसे पूछूंगी, धनतेरस पर कुछ खरीदना शुभ होता है, क्या खरीदे वो भी आपने बता दिया, लेकिन क्या दिवाली पर भी खरीदना चाहिए, या फिर दिवाली चूंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है, उस दिन प्रसन्न करने के लिए क्या हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, क्या पैसा हाथ में रोक कर चलना चाहिए? देखिए, दीपावली के दिन हम कहीं ना जाकर के यदि अपने घर में सहकार और संगठन की अभिवृद्धि करते हुए शेयर एंड केयर की रीति नीति अपनाएं, शेयर माने जो हमारे पास है उसे परिवार में शेयर करें, चाहे ज्ञान है, धन है, बुद्धि है, विद्या है, और जो हमारे हैं हम उनका केयर करें। इसके साथ में खरीदारी की बात, दीपावली के दिन हम केवल पूजन करते हैं, और जो हमारे मातहत कर्मचारी हैं, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। उनको धन के साथ में मिष्ठान भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं। तो बांटने का क्रम, जितना हम बांटेंगे उतना ही आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जितना आप बांटेंगे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उससे कई ज्यादा गुना आपको वो चीज मिल जाएगी। इसीलिए मन मस्तिष्क को शुद्ध रखना है। घर की साफ सफाई तो की है आपने, घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, भगवान गणेश इसी तरीके से आशीर्वाद बनाए रखें। चंद्रमणि जी ने हर एक बारीक जानकारी, हर एक छोटी से छोटी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। सही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कीजिएगा, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और हर विधि हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक